बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जिले के एक सामान्य निम्न वर्गीय परिवार में हुआ। उनका वास्तविक नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। शास्त्री जी के पिता मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव एक शिक्षक थे। उन्होंने भारत सरकार के राजस्व विभाग में क्लर्क के तौर पर कार्य किया। उनकी माता थी राम दुलारी। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने की वजह से बालक की परवरिश करने में उनके मौसा रघुनाथ जी ने उनकी मां का बहुत सहयोग दिया। ननिहाल में रहते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा की तथा हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। काशी विद्यापीठ से शास्त्री जी की उपाधि मिलने के बाद उन्होंने जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और अपने नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। इसके पश्चात शास्त्री शब्द लाल बहादुर का प्राय बन गया। संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात वे भारत सेवक संघ से जुड़ गए और देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री जी सच्चे गांधीवादी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी से बिताया और गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय संविधान स्वाधीनता संग्राम के सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों व आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही और उसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेलों में रहना पड़ा। स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी वे थे 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। गोविंद बल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस व यातायात कार्यकाल सौंपा गया। परिवहन मंत्री के अपने कार्यकाल में उन्होंने महिला संवाहकों की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने पर उन्होंने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी की अपेक्षा पानी की बौछार का प्रयोग किया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। 1952, 1957, 1962 के चुनावों में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ तथा पंडित नेहरू के शब्दों में वे अत्यंत ईमानदार, दृढ़ संकल्प, शुद्ध आचरण और महान परिश्रमी, ऊंचे आदर्शों में पूरी आस्था रखने वाले निरंतर सजग व्यक्तित्व का नाम था लाल बहादुर शास्त्री तथा उनकी कांग्रेस को यह भारी विजय भी उनके अथक परिश्रम तथा प्रयास का ही परिणाम था। उनकी प्रतिभा और निष्ठा को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री का दायित्व सौंपा गया। उन्होंने 1964 में ये दायित्व संभाला। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान उन्होंने नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और युद्ध के पश्चात प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 26 जनवरी 1965 को देश के जवानों को और किसानों को अपने कर्म और निष्ठा के प्रति सुदृढ़ रहने और देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। यह नारा आज भी इतना लोकप्रिय है। इससे भारत की जनता का मनोबल बढ़ा और सारा देश एकजुट हो गया, जिसकी पाकिस्तान ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत रूस बुलाया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया गया। हमेशा उनके साथ जाने वाली उनकी पत्नी ललिता शास्त्री को बहला फुसला कर इस बात के लिए मनाया गया कि वह शास्त्री जी के साथ रूस की राजधानी ताशकंद न जाए और वे मान भी गई। अपनी इस भूल का श्रीमती ललिता शास्त्री को मृत्यु पर्यंत तक पछतावा रहा। जब समझौता वार्ता चली तो शास्त्री जी की एक ही जिद थी कि उन्हें बाकी सब शर्तें मंजूर है, पर जीती हुई जमीन पाकिस्तान को लौटाना हरगिज मंजूर नहीं। काफी जद्दोजहद के बाद शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर ताशकंद समझौते के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने ये कहते हुए हस्ताक्षर किए कि वे हस्ताक्षर जरूर कर रहे हैं, पर यह जमीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री ही लौटाएगा, वे नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद 11 जनवरी 1966 की रात में उनकी मृत्यु हो गई। यह आज तक रहस्य बना हुआ है कि क्या वाकई शास्त्री जी की मौत हृदयघात से हुई थी या उनकी मौत के पीछे कोई और वजह है।